हमें आपत्ति इस बात से है कि किस प्रकार से इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हिंदी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, वहां पर किस प्रकार से हमारे कल्चर के ऊपर जो है अटैक हो रहा है, एक तरह का सांस्कृतिक जिहाद हो रहा है हमारे ऊपर। और बंद कमरों के अंदर पर्दों के पीछे ये क्या गुल खिलाती हैं, आज देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यूपी नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जगमाल जी, अगर आज आप बॉलीवुड का हश्र देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि तमिल फिल्म की इंडस्ट्री अपने क्षेत्र में है, तेलुगु फिल्म की इंडस्ट्री अपने क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के तेलंगाना हैदराबाद के अंदर है, और भोजपुरी इंडस्ट्री अपनी जगह है। अच्छा, उसी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी है, परंतु हिंदी फिल्में कहां बन रही हैं? महाराष्ट्र में बन रही हैं। हमें इस बात से आपत्ति नहीं है कि हिंदी फिल्में कहां और क्यों बन रही हैं। हमें आपत्ति इस बात से है कि किस प्रकार से इतनी बड़ी इंडस्ट्री, हिंदी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसको हम बॉलीवुड बोलते हैं, वहां पर किस प्रकार से हमारे कल्चर के ऊपर जो है अटैक हो रहा है, एक तरह का सांस्कृतिक जिहाद हो रहा है हमारे ऊपर, और हमारी ही संस्कृति के ऊपर आघात करके जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जा रही है। और तो और ये किस प्रकार से रीजनल सिनेमा को जो है ऑप्रेस कर रहे हैं। अभी नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ी जो है साउथ की फिल्म, बहुत अच्छी साउथ की फिल्म जो है रिलीज की जा रही थी, परंतु बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े एक्ट्रेस की फिल्म रिलीज जब उसके साथ क्लैश हो रही थी तो उन्होंने जो है उसको रुकवा दिया। और आप अचंभित होंगे कि ये लोग उन फिल्मों के जो राइट्स हैं वो औने पौने दाम में खरीदते हैं क्षेत्रीय रीजनल मूवीज के, प्रिसाइजली साउथ इंडियन सेगमेंट से, और उसके बाद उसको जो है हिंदी में कन्वर्ट कर कर जो है उससे करोड़ों का बिजनेस कमाते हैं। तो आज क्यों जरूरत नहीं है कि हिंदी फिल्में, जहां जहां का हिंदी हार्टलैंड जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आपका हरियाणा, और इन क्षेत्रों की फिल्में क्यों उत्तर प्रदेश में ना बने? और जब यहाँ पे बनेंगी तो निश्चित रूप से, अगर आज आप साउथ साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएं तो आप वहां की फिल्मों में पाएंगे कि कल्चर को किस हिसाब से सहेज के रखा गया है। वहां पर जो है आपके कल्चर के ऊपर कोई आघात नहीं हो रहा है, वहां पे आपकी संस्कृति को प्रमोट किया जा रहा है। परंतु आज इस बॉलीवुड के गंजेड़ी गैंग ने हमारी जो है संस्कृति के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर आघात जो है पहुंचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फिल्में बनाएंगे। अभी जो है देश की सेना को बदनाम करने के लिए एक फिल्म बना दी, और उसके ऊपर इन लोगों को जरा सा भी इस बात का इल्म नहीं है कि वो जो है किस प्रकार से देश की सेनाओं के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के सेनाओं की भावनाओं को जो है तार तार कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ देखिए, वो एकता कपूर कोई वेब सीरीज बनाती है और वहां पर किस प्रकार से जो है आर्मी को डिफेम करने की कोशिश करती है। एक गुंजन सक्सेना करके फिल्म आती है, उसमें देश की वायुसेना को जो है बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। पीके जैसे फिल्म आती हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। देखिए, हो सकता है लूप होल्स हर किसी कल्चर में थोड़े घने होंगे, परंतु उसको जरूरत ये होती है कि आप उसके ऊपर जो है एक इंटेलेक्ट डिस्कशन करें, धर्म के जो अग्रज हैं उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, देश के युवाओं को उस संस्कृति के साथ जोड़ने की कोशिश करें। यहाँ तो जोड़ना तो छोड़िए साहब, यहाँ तो उसी धर्म को बरगलाने के लिए, उसी धर्म को जो है बदनाम करने के लिए पूरी की पूरी फिल्में बना दी जाती हैं। यदि और सिर्फ ये सिर्फ इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ होता है, क्योंकि बहुसंख्यक समाज सबसे ज्यादा सहिष्णु समाज है, जो है सबको जो है इंक्लूसिवनेस की बात करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता है। तो हमारे जो ये भावनाएं हैं, इसको किस प्रकार से जो है आघात किया जा रहा है, इसके ऊपर जो है लगाम लगाने के लिए जो योगी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि अब जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर 1000 एकड़ की भूमि जो है आइडेंटिफाई कर ली है, और जब यहाँ पर जो है
फिल्में बनेंगी, यहाँ पर हिंदी सिनेमा बनेगा, तो निश्चित रूप से जो है उसमें जो है संस्कृति के ऊपर हो रहे इस प्रकार के अत्याचार, इस प्रकार के आघातों से बचाया जा सकेगा। देश के युवाओं को आज जरूरत है कि ऐसे पैशनेट लोगों को फॉलो किया जा सके, ऐसे आदर्शवादी लोगों को फॉलो किया जा सके कि जो सिर्फ पर्दों पर आदर्श की बात नहीं करते, जो सच्चे अर्थों में जीवन में भी आदर्श को जो है उतारते हैं। आज बड़े बड़े लोग जिनको हम महानायक की तरह पूछते हैं, वो ट्विटर पर तो बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं, परंतु उनके ही परिवार के बच्चे किस प्रकार से गांजा पार्टी में, किस प्रकार से जो है इस प्रकार की जो है ड्रग्स पार्टी में सम्मिलित पाए जाते हैं, और वो लोग जो जांच की आंच जो है अपने आसपास पहुंचती हुई देखकर जो है अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा के अंदर जाकर जो फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की बात करते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री के थाली में छेद को तब नहीं देखते जब वहां पर जो है कास्टिंग काउच होता है। वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर थाली का छेद नहीं देखते जब वहां पर जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। वो थाली में छेद की बात तब नहीं करते जब जो है बाहर से आने वाले, गैर फिल्मी परिवार से आने वाले बच्चों को इस प्रकार से जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो तब बात नहीं करते जब अंडरवर्ल्ड का पैसा जो है फिल्मों के अंदर लगता है। और इस प्रकार से ड्रग का जो खुला बाजार जो है बॉलीवुड के अंदर चल रहा है, उनकी आंखें जो है बंद हो जाती हैं, क्योंकि धंधा है पर गंदा है ये जगमाल जी, और इस धंधे में सबके सब सम्मिलित हैं। और ये जिस प्रकार से ये बौखलाहट है, ये इसी बौखलाहट का नतीजा है कि क्योंकि इस धंधे में सब लोग इन्वॉल्व तो हैं और जो है पर्दों पर आकर बड़ी बड़ी आदर्शों की बात करते हैं। और आज जब इन लोगों की जो इमेज जनता के सामने खुलकर आ रही है, इनकी जो इमेज, जिस इमेज की ये लोग रॉयल्टी आज तक खा रहे थे, जब ये इमेज जो है दुनिया के सामने तार तार हो रही है, तो इन लोगों को ये परेशानी ये इनको बेकरार कर रही है, इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो आज जो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है कि देश की तीनों शीर्ष एजेंसियां, चाहे कितने बड़े स्टारडम वाले व्यक्ति क्यों ना हो, आज सबको समन भेजा जा रहा है, जांच में तेजी लाई जा रही है, और जिस प्रकार से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये बॉलीवुड के अंदर जो है सफाई होने की शुरुआत मात्र है। जी, इसी बीच एक और खबर सामने आई है। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के बारे में बेहद ही घिनौने खुलासे किए हैं। तो इस तरह से बॉलीवुड किस दिशा में जा रहा है? अच्छा जगमाल जी, ये बहुत जरूरी हो गया है कि आज इस विषय पर बोला जाए। देखिए, आज जब अनुराग कश्यप के ऊपर ये बात उठ रही है, तो इस देश में फेमिनिज्म का झंडा लेकर किसी को भी आरोपित कर देने वाली मीटू की ब्रांड एम्बेसडर मुंह में दही जमा कर बैठ गई हैं। रादर तापसी पन्नू जो है खुलकर जो है उनके समर्थन में आ गई हैं। अब उनके तापसी पन्नू के साथ किस प्रकार के रिश्ते हैं, वो जो है इंटरनेट के ऊपर वायरल होती हुई तस्वीरों से जो है साफ साफ जो है देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से पायल घोष ने हुमा कुरैशी, ऋचा चड्ढा और तमाम एक्ट्रेसेस का नाम लिया है, उन लोगों की चुप्पी अपने आप में जो है बहुत कुछ बयान करती है। इस बॉलीवुड का दोहरा चरित्र देखिए, विनोद दुआ एक पत्रकार हैं, उनके ऊपर मीटू के आरोप लगे और वो आरोप ऐसे रफा दफा हो गए कि आप जो है अंदाजा भी नहीं लगा सकते। परंतु ये वही तापसी पन्नू हैं जो नाना पाटेकर के ऊपर लग रहे झूठे आरोपों के वक्त जो है बहुत तेजी से जो है इन्होंने आवाज मुखर करी थी, और बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के जो है इतने बड़े वेटरन एक्टर के ऊपर जो 10-15 साल पुराने किसी मसले को लेकर जब उस वक्त जो है एक माहौल बनाने की कोशिश करी गई, तब यही फेमिनिज्म की ठेकेदार महिलाएं जो आज दुनिया को जो है आदर्श का पाठ पढ़ाती हैं और बंद कमरों के अंदर पर्दों के पीछे क्या गुल खिलाती हैं, आज देश को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में इन लोगों की हिपोक्रेसी जो है अपने आप में सेल्फ एक्सपोज कर रही है। तो तापसी पन्नू जो है आज एक इतने बड़े आरोपी व्यक्ति को जो है बचाने का प्रयास कर रही हैं। और किसको बचाने का प्रयास कर रही हैं? जो व्यक्ति, जो अनुराग कश्यप जो है सुशांत सिंह राजपूत को गंजेड़ी प्रूफ करने पे तुला हुआ है। आप इन लोगों की हिपोक्रेसी, इन लोगों का ये जो आउटरीच है, ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से है। तो जहां इन लोगों का अपना एजेंडा सेल होता हुआ दिखता है, जहां इनको कन्वीनियंट लगता है, ये वहां पर वोकल होते हैं, वहां पे डिसेंट की बात करते हैं, वहां आजादी के नारे लगाते हैं, वहां देश के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर खड़े हो जाते हैं। परंतु जहां पे इंसानियत तार तार हो रही है, इंसानियत शर्मसार हो रही है, एक महिला की आबरू के साथ इस प्रकार से एक भद्दा मजाक किया जा रहा है
और जिस प्रकार से उन्होंने पायल घोष ने आरोप लगाए हैं, आज आपको जया बच्चन बोलती हुई नजर नहीं आएंगी, आज आपको सोनम कपूर जो है ट्वीट करती हुई नजर नहीं आएंगी, आज आपको ये सो कॉल्ड सुडो फेमिनिस्ट आपको कुछ बोलती हुई नजर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आज इनका जो लवर बॉय है, जो इनका आई कैंडी है, आज उसके ऊपर जो है बात उठी है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, इसको जो है एक्सपोज करने की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों ने गलत लोगों को जो है अपना आइडल मान लिया है, गलत लोगों से जो है हम लोगों ने इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दिया था, परंतु सुशांत की मौत ने इस बॉलीवुड के कच्चे चिट्ठे को पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने जो है खोल के रख दिया है।